हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं शर्मा एम्बिशन। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। ठीक है, हमको ना एक सीरीज दे दी गई है और हमको पता लगाना है कि जो -150 है ना आगे कहीं ना कहीं लाइक करेगा कि नहीं करेगा, और उसका एंड टर्म भी बताना है, मतलब सीट नंबर है ना, कौन सी सीट में वो बैठा है कि नहीं बैठा है। तो चलिए बता देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको गिवन सीरीज जो दी गई है वो क्या दी गई है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, हमको है ना एंड टर्म हमको दे दिया गया है और हमको उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए सीरीज क्या, एपी सीरीज क्या दी गई है हमको, 11 8 5 2 अप्स टू -150। मान लीजिए ये आपका एंड टर्म में जाके बैठा है। ठीक है, अब देखिएगा आपको यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 11, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस आपका फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, और हम एन टर्म मान लेते हैं -150 को। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप लेट nth टर्म ऑफ ए पी इज -150। ठीक है, अब देखिएगा एन टर्म क्या माने हम -150 को। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a प्लस n-1 d इक्वल टू आपका -150। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू क्या हमारे पास 11 है, और b n-1 तो हमको पता लगाना उसको सीट नंबर क्या है, और d क्या है हमारे पास कि ये -3, और ये हो जाएगा हमारे पास -150। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए n यहाँ पे 11 प्लस में उधर क्या हो जाएगा, माइनस में ट्रांसफर कर दीजिए n को, सॉरी 11 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास -150 माइनस आपका 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास -n-1, और ये हो जाएगा हमारे पास 161। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, कैंसल आउट होके यहाँ पर कैरी ऑन करता हूँ मैं। देखिएगा हमारे पास क्या क्या आ गया, n-1 3 इक्वल टू, है ना, प्लस 161। ठीक है, अब देखिएगा n-1, देखिए ट्रांसफर करिए 3 को, डिवाइड में चला जाएगा उस तरफ जाएगा तो, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 161/3 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए n इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 161 प्लस आपका 3 इक्वल टू 3 बाय 3, और ये हो जाएगा हमारा 164/3। अब देखिए n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 164/3, जो कि क्या है, ये कटेगा तो नहीं है ना, कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहा है 3 उसको, तो ये इज अ नॉट अ इंटीजर, लिखिए इज नॉट अ इंटीजर। ठीक है, अब आपको पता लगाना है कि -150 का सीट नंबर क्या था, आप बता सकते हैं क्या 164/3 को सीट नंबर होता है कि ये मतलब फ्रैक्शन में आ गया है ना, अगर सॉल्व करूंगा तो डेसिमल में आ जाएगा। तो कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शन क्या होता है, आपको इंटीजर वैल्यू नहीं देते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी क्या इंटीजर नंबर है ना, तो आपका A1 A2 जो आपका जो भी है वो सब इंटीजर्स में आ रहा है। लेकिन क्या आपका ये जो -150 जो उसका सीट नंबर है आपका -164/3 आ जा रहा है, जो कि क्या इंटीजर नहीं है। तो अगर ये इंटीजर होता ना तो क्या लिखेंगे, इट शुड बी इंटीजर, इसको इंटीजर होना पड़ेगा तभी ये -150 यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइक करेगा, अनलेस नहीं करेगा। तो अब देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है, तो ये जो -150 है वो क्या होगा, एपी का जो पार्ट नहीं होगा, एपी की सीरीज का जो पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। अगर इंटीजर आता तो आपका -150 हो जाता, एपी का सीरीज में आता, और नहीं है तो आपका नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इंटीजर आपका जो एंड टर्म है वो आपका नहीं आ रहा है ना, एंड टर्म जो आपका है इंटीजर में नहीं आ रहा है, जो उसकी सीट वैल्यू है ना, कौन सी सीट में वो बैठा है, तो वो फ्रैक्शन में आ जा रहा है, इंटीजर में आता तो आपका बन जाता। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत आसान है। देखिए आपको 31st टर्म को फाइंड करना है एपी का। हमको गिवन क्या क्या, आपको 11 टर्म दे दिया गया है और आपको 16 टर्म दे दिया गया है ना। आपको वही आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, दोनों के वैल्यू निकाल के। देखिएगा, देखिए सबसे पहले गिवन क्या क्या हमको, गिवन डेट क्या क्या गिवन हमको 11 टर्म, तो A11 लिख सकता हूँ 11 टर्म। कैसे लिखते हैं इसको, हमारा कितना है 38 है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं लिखूंगा तो A प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 10D इक्वल टू 38 लिख सकता हूँ, तो इक्वेशन 1 दे दीजिए इसे। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या गिवन है, आपको 16 टर्म गिवन है, तो इसको लिख लीजिए 73, तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस आपका 15D इक्वल टू आपके पास 73। ठीक है, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन 2। बस आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए। अब देखिए आपको क्या निकालना है, A31 निकालना है ना, 31 टर्म निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास A प्लस 30D। ठीक है, तो हमको A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए, तो हमको हमारा A31 निकल जाएगा, 31 टर्म निकल जाएगा। देखिएगा बाय एलिमिनेशन, ठीक है, बाय,
आपका एलिमिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, 2 - 1 कर देंगे। ठीक है, देखिएगा a प्लस आपका 15d, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर a की जो कोफिशिएंट है ना वो दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जल्दी a एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, इससे आसान हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 10d इक्वल टू आपका 38। ठीक है, अब देखिए माइनस कर दीजिए, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आपका ये बचेगा 5d, और आपका ये कितना बच जाएगा आपका, ये बचेगा आपको 5, और आपका ये 35 बच जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7। ठीक है, d की वैल्यू आ गई। अब आप a की वैल्यू निकालिए। ठीक है, इसी में पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, तो फिर लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखिए a प्लस आपका कितना है 15 इंटू आपका 7 इक्वल टू आपका 73 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये आ गया। अब देखिए a की वैल्यू हम निकाल देंगे, तो देखिए 73 माइनस आपका कितना हो जाएगा 57 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया आपका, तो कितना हो जाएगा आपका 73, ये हो गया, और ये हो जाएगा आपको 57 से 105, और ये आपका माइनस करूँगा तो माइनस आपको कितना जाएगा -32। तो आपके ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई, है ना। तो बस आप पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -32 आ गई, एंड आपकी डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 7, तो ए 31 टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास -32 प्लस आपका 210, तो आपके कितना आ जाएगा हमारे पास ये A31, है ना, आपका 178। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए, थैंक यू।